क्या समस्याएं हैं? जी मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी से बोलना चाहती हूँ और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने जनता के थ्रू मेयर और उप मेयर का चुनाव करवाया। पहले तो वार्ड पार्षद मेयर और उप मेयर को चुनते थे, लेकिन ये काम उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये नहीं किया कि नगर पालिका एक्ट 2007 की जो बुक है उसमें उन्होंने संशोधन नहीं कराया और सारे अधिकार महापौर को दे दिए गए। अगर हमारे मुजफ्फरपुर में टोटल 49 वार्ड हैं और 49 वार्ड की जनता अगर महापौर को चुनती है, वोट करती है, तो मुझे भी चुनी है 49 वार्ड की जनता और मैंने करीब 60,000 वोट मैंने लाए हैं, जबकि महापौर को मात्र 40,000 वोट आए। तो 49 वार्ड की जनता अगर महापौर से प्रश्न पूछती है तो मुझसे भी प्रश्न पूछती है, उनकी समस्याएं मुझसे भी वो शेयर करती हैं। तो जब अधिकार और पावर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जनता की समस्याओं का निदान कर पाएंगे। टोटल सारे अधिकार महापौर को है, सिग्नेचर अथॉरिटी का अधिकार है, स्टैंडिंग के मेंबर्स बनाने के अधिकार हैं। जबकि ऐसी बात होती है कभी कभी कि उनके ही एजेंडे रहते हैं, उन्हीं के लोग रहते हैं, उन्हीं के लोग पास करा लेते हैं एजेंडे को और मैं देखती रह जाती हूँ। इस बार बोर्ड की बैठक में 29 तारीख को हम लोगों की बोर्ड की बैठक थी, तो मैंने जनता की समस्याओं पर आवाज़ उठाई तो महापौर बोलती है कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। तो ये कैसा अधिकार पावर माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी महापौर को दिए हुए हैं कि इतना उन लोग का मन बढ़ गया है कि एक महापौर उप महापौर को बोलते हैं कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे विनती करती हूँ उन दोनों से कि हम लोगों को सारे अधिकार जितने महापौर को अधिकार दिए गए हम लोग को सारे अधिकार दें। इसके लिए ही हम लोग इस धरना पर आप लोग भी अगर कहीं गलत हो रहा है उसमें हस्तक्षेप उस पर हस्तक्षेप बिल्कुल अभी भी हस्तक्षेप होता है। जहाँ गलत हो रहा है सारी योजनाएं हैं वो लोग पास कर लेते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है, पेपर के थ्रू पता चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे दिन पेपर में देखती हूँ कि इतने सारे टेंडर निकल गए और इतने सारे मैटर पर बात हो गई, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मेरी तरफ से भी फिर लेटर निकाला जाता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो मैंने सीएम, डिप्टी सीएम, सचिव सभी को लेटर करीब मार्च से ही मैं लिखती आ रही हूँ, जिसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरी और हम सभी उप मुख्य पार्षदों की तरफ से विनती है माननीय नीतीश जी से और तेजस्वी जी से कि हम सभी को भी अधिकार दिया जाए। अगर मान लीजिए कि ये दूसरा बार आ रहा है आप लोग का प्रदर्शन, ये दूसरी बार है, अगर नहीं सुनते हैं, सुनवाई ऊपर से नहीं होगी तो आगे हम लोग अनशन करेंगे, धरना पर फिर बैठेंगे, फिर मार्च पास करेंगे। लेकिन मांगे तो मानी होगी, कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज ही मांग है। आप लोग तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री होकर के सारे अधिकार उनको मिले हुए हैं, पावर मिले हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, विभाग का बंटवारा करके काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी अधिकार दीजिए ना। सबसे बड़ी बात है कि जनता की आशाएं और एक्सपेक्टेशन है हम लोगों से, तो कैसे पूरे होंगे। तो जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग पूरे नहीं कर सकते। आगे का प्लान अनशन का बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन हूँ। समस्या क्या है वो तो आपको ही मालूम है अच्छे से कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये जनता के लिए है, क्योंकि ये जनता वोटिंग की है, जनता की हित के लिए। आज जो हमारे नीतीश जी ने बहुत अच्छा स्कीम चलाया कि जनता चुन करके मेयर डिप्टी मेयर को लाएगी, जैसे पार्षद को लाया जाता है, तो जनता की हित के लिए, जनता के काम करने के लिए, कि मुंह बंद करके बैठने के लिए तो नहीं। जब डिप्टी मेयर को अधिकार ही नहीं है, हक ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो ऐसे वैसा टैग लेके क्या फ़ायदा। डिप्टी मेयर का टैग लेकर के जब उप महापौर से ज़्यादा वोटिंग के साथ मैं जीत करके आई हूँ, तो कुछ सोच के ना आई हूँ, जनता ने कुछ सोच करके ना मुझे भेजा है। अगर अधिकार मिला रहता तो कुछ कर सकती थी। नहीं, अधिकार मिला होता, गलत होता तो वहाँ पे रोक सकते थे, सही होता तो वहाँ पे समर्थन दे सकते थे। अधिकार मिला रहता तो कोई जाने के लिए मीटिंग से नहीं कहता, कभी भी नहीं कर सकता था, मीटिंग से भगाने के लिए नहीं। वार्ड पार्षद को सिखा करके, वार्ड पार्षदों को सिखा करके बदतमीजी करने का अधिकार नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे होता है क्या कि उन लोग को होता है क्या कि ये तो बहुत ज़्यादा उठ रही है, पब्लिक के बीच में ज़्यादा जा रही है, तो इसको किस तरीके से डाउन किया जाए, किस तरीके से इसको गिराया जाए, इसको बताया जाए। जब मैं अपनी बातें रखती हूँ तो मुझे एक्ट बताया जाता है, दिखाया जाता है। इस एक्ट में महापौर को, उप महापौर को कोई अधिकार नहीं है। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल से कि ये हक अधिकार मेरी नहीं, ये जनता की है। हम लोग को उस एक्ट में एक संशोधन हो कि हमारा क्या, हम लोग का अधिकार क्या है वो बता दे, वो कॉलम लिख दे, नहीं तो इनका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। 2000 समय में चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं
तो इससे बड़ा आंदोलन अभी आप कर रहे हैं भूख हड़ताल, उसमें आप देख लीजिएगा। और उसके बावजूद नहीं माने तो आने वाले 24 में उनका बहुत बुरा परिणाम होने वाला है, ये देख लीजिएगा। महागठबंधन से वो लोग चुनाव लड़ेंगे, उनके विपक्षी खेमे में हम जाके खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जनता की हित की बात है, जनता की हित, जनता की उम्मीद, जनता की अपेक्षाओं की बात है। तो बस उस अपेक्षाओं के साथ मुझे लड़ना है और जीतना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा, 24 में भी पड़ेगा और 25 में भी पड़ेगा। इसलिए हम लोगों की ओर से रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से कि हम लोगों की मांगों को पूरी करेंगे। मैम, आप कहाँ से हैं? उधर किशनगंज से जी, उप मुख्य पार्षद मिंकी कुमारी। समस्या वहाँ भी आती है? आप बिल्कुल सेम, हाँ बिल्कुल यही सेम समस्या है। मतलब बोलना अगर कुछ गलत भी हो रहा है, बोलिएगा, आप लोग बोलेंगे, आप लोग हाँ नहीं, आप चुप हो जाइए। डर किसी का नहीं। नहीं, उप का मतलब चुप हो जाता है, तो फिर आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप नहीं बोलती है कि आप मुझसे पूछ के बोलिए, तो क्या वो 5 साल नहीं बोलेंगे? बोले तो हम लोग नहीं बोलेंगे, घूंगे बहरे बन के बैठे रहे। कहीं घोटाला भी हो जाएगा तो आप लोग चुप रहिए। चुप रहिए, आप चुप रहिए, देखते रहिए। जो हम बोलेंगे ना, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना वही सही है, ऐसा थोड़ा ना होता है। जनता तो ये सोचेगी ना कि घोटाला में हम भी शेयरिंग है। जनता को अगर हमको ये अधिकार मिलेगा तब ना हम रोकेंगे, जब अधिकार ही नहीं है तब कैसे रोकेंगे? तो जनता तो अभी समझ रही है कि हम लोग गलत के साथ हैं, इसका मतलब गलत भी होता है तो हम लोग मौन चुप है और इल्जाम सह रहे हैं। हमारा मतलब ऑफिस में ना सिर्फ एक कुर्सी और टेबल, बस इसी को देख कर संतुष्टि मिल जाता है, पर उसको देख के खुशी नहीं मिलती है ना। जो अधिकार है, जैसे अभी हम क्षेत्र में निकलते हैं तो समस्या बताती है, हम समस्या जान के उनका कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको अधिकार ही नहीं दिया गया है। हमको उसके सामने में हाथ फैलाना पड़ता है कि आप ये कर दीजिए, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर भी वो नहीं सुनती है। जब चुनाव का समय था ना, बहुत संघर्ष करके आए हैं, यहाँ तक कि हमारे पति जेल भी गए थे, हम अकेले लड़ के आए हैं। 23 जेंट्स में अकेली महिला हम जीत के आए हैं। जब उतना संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही चाहते हैं, हम लोग को जो अधिकार है हम लोग को वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि पीछे हटने वाले हैं नहीं हम लोग। आप ही ना इस तरह से चुनाव कराए थे, जब आपको अधिकार नहीं देना था, क्या फायदा था? हम लोग का भी समय बर्बाद हुआ ना इस तरह से। जब आपको नहीं अधिकार देना था, कोई कुर्सी का पावर ही नहीं देना था, तो कोई मतलब ही नहीं था चुनाव का, कोई भी मतलब नहीं था। हम लोग बहुत संघर्ष करके आए हैं। तेजस्वी प्रसाद जी भी तो उप मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, जब उसमें भी उप वर्ड लगा हुआ है, उसमें उप वर्ड लगा हुआ है, और हमारे में भी उप वर्ड लगा हुआ है। जब वो अपना अधिकार ले रहे हैं, खुद से डिसीजन सारा कर रहे हैं, जो कि सही है, अपने जगह वो सही है, कर रहे हैं। जब वो उप हो के वो कर रहे हैं काम, तो हम लोग भी तो सर उप है ना, हम लोग को क्यों नहीं अधिकार आप दिए हैं? इसीलिए हम लोग है थोड़ा सा चुप हो जाते हैं कि बात तो सही कह रहे हैं, हम लोग को तो सरकार अधिकार दी नहीं हुई है ना, तो ये सबसे मुंह लगा के क्या फायदा आपस में झगड़ा करके? जब सरकार अधिकार नहीं दे रही है तो ये सब क्या गुदाने का? स्पष्ट सरकार से क्या कहेंगे कि बस हम लोग को हम कलम का भी अधिकार दे दे, जितना पावर होना चाहिए, जितना कि मिलना चाहिए, एक डिप्टी मेयर को उतना अधिकार दे दिया जाए। अरे हम लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं ना, किसी का हक छीन नहीं। अगर अधिकार वो मिल जाता है, जनता को क्या फायदा होगा? ये थोड़ा सा जनता को बहुत फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा? हम लोग जितना कुछ सोच के आए हैं जनता के लिए करेंगे, वो सब होगा, करेंगे, जरूर करेंगे। एक आध एग्जाम्पल करेंगे, क्या बोले? आपके दायरे में जो एग्जाम्पल आता है कुछ बताइए। जैसे कि वो लोग हम लोग से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग उनका रोड नाला ये सब बनाते हैं। अभी कोई गली जाते हैं ना, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं होता है, इतना पानी रहता है। वो लोग गरीब है, इस तरह से चलते हैं ना, देख के आँख में आंसू आ जाता है। जो घर में बैठे हैं वो बिल्कुल सही है, जो महल में रहते हैं वो बिल्कुल सही है। कभी आप उस गरीब का गली जाके देखे? हम जाके देखे हैं, हम देखे हैं कि वो किस तरह से गुजरते हैं इतना पानी में। हम अकेले बुल के देखे हैं किस तरह से गुजरते हैं। उस वक्त हम उससे वादा किए थे कि जब हम अगर बन जाते हैं ना तो हम आपकी समस्या सुनेंगे। अब जब हम उस जगह जाते हैं ना तो वो कहते हैं आप तो पहले बहुत वादा किए थे, अब क्या होगी आपको? क्योंकि उसको नहीं पता है कि हम लोग को अधिकार नहीं मिला है। अगर हम बोलते हैं ना कि नहीं मिला है तो वो भरोसा नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप पहले तो बोलते। जनता को भी जानना चाहिए कि इनके जी में कितना अधिकार मिला है। आज अधिकार रहता तो आप जो भी वादा करके आई थी वो हाँ जरूर करते, क्योंकि हम लोग को आंसू गिर गया है वो वक्त देख के, वो नज़ारा देख के कि किस तरह से वो लोग चलते हैं। वो लोग आस लगाए हुए थे। इस तरह से विश्वास भी जनता का घटेगा। दोबारा अगर कोई जाएगा तो कहेगा नहीं। वो लोग बोलेगा कि आप लोग तो ऐसे बोलते हैं। वो लोग तो नेता मान लेंगे ना,
जैसे नेता करते हैं वैसे भी तो आप लोग भी तो नेता है ना, वादा करके पीछे हटने वाले। हम लोग वादा करके पीछे हटने वाले में से नहीं है, बस हम लोग को हमारा अधिकार मिल जाना चाहिए। फिर देखिए कैसे नहीं करते हैं, जब नहीं करेंगे ना तब आप बोलिएगा कि बोलते थे बड़ी बड़ी बातें किए क्यों नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर क्या करें। मेरा कहना है कि जिस तरह जनता हम लोग को चुना है तो उस तरह तेजस्वी यादव को भी जनता चुनता है। अगर उसे अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा, आप सोचिए। उसी तरह जब हम लोग को जनता चुना गया है, अधिकार से वंचित कर दिया है, तो उस अधिकार लेने के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। तो थोड़ा सा इस विभाग का पूरा श्रेय उसी के पास है, पूरा हैंडल वही करते। थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए कि ये क्या सही हो रहा है या गलत, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उसे भी जनता चुना है, हमें भी जनता चुना है और अध्यक्ष को भी जनता चुना। विचार नहीं तो मेरे साथ क्यों नाइंसाफी है? अगर विचार नहीं करते हैं दूसरी बार धरना कैसे विचार नहीं करेगा? आप दो भाई हैं तो क्या पूरा प्रोटी आप ही का हो जाएगा, ये बताइए। जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उसके हैंड में कार्यकाल है या नहीं है? उसे भी जनता चुना है, हमें भी जनता चुना है। जिसके हैंड में कार्यकाल है उसे भी जनता चुना, तो हमें वंचित क्यों? मेरा नाम नीरज कुमार शाह, कहलगांव नगर पंचायत प्रतिनिधि। मेरा नाम एमडी रहमतुल्ला और चुन्नू जी, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि, नगर परिषद झंझारपुर, मधुबनी, बिहार। क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार जो चुनाव किया वो जनता के माध्यम से हुआ। तो जनता हमें चुन के लाई है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद। उतना ही वोट जनता को अध्यक्ष को मिला और उपाध्यक्ष को भी, उतना ही क्षेत्र उसका भी, उतना ही क्षेत्र हमारा भी। कक्ष भी बना दिया गया है। अकल है, हुनर है, कलम है, लेकिन उस कलम में ताकत चाहिए। आज अगर हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता है तो हम लोग जनता की आवाज़ को कैसे पूरा करेंगे, जनता का काम कैसे करके देंगे? इसीलिए हम लोग अपनी मांग को लेकर के आए हैं और भरोसा है गार्जियन पे। आज हमारे चचा और भतीजा, बड़े भैया तेजस्वी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके हम लोगों की मांग को पूरी कर दें। मांगों में क्या क्या है साफ साफ बताइए। मांग हमारी ये है कि अध्यक्ष को जितना पावर उतना उपाध्यक्ष को दिया जाए। अध्यक्ष को जितना सुरक्षा सब कुछ मिला जाता है, बराबर का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को भी हक दिया जाए, अधिकार दिया जाए। और हम लोगों के बिल से ही, जैसे अध्यक्ष के बिल से कुछ होता है सिग्नेचर से, उसी तरह उपाध्यक्ष के भी सिग्नेचर से सारा काम हो। आज अभी मान लिया जाए हमारे बिहार के, अभी हम लोग बिहार के कोने कोने से आए हैं, किस किस को गिनाऊँ, किस किस को छोड़ दूँ, जर्रा जर्रा वही आफ्ताब है। आज हमारे रोसड़ा के बबीता देवी उप मुख्य पार्षद हैं, उनके पति को सड़क के चौराहे पर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। अब बताइए कि हमारे परिवार का एक सदस्य तो कम गया, तो नीतीश कुमार के राज में अगर ऐसा हो रहा है तो हम गुहार लगाते हैं कि उसके परिवार को मुआवजा मिले, सुरक्षा मिले और जितने बिहार के उपाध्यक्ष हैं सबको सुरक्षा मिले, गाड़ी की व्यवस्था हो। इसमें कार्यभार क्या है? हम लोगों का ये है अभी कार्यभार कि अध्यक्ष को ही फुल फेथ है, अध्यक्ष के अनुपस्थिति में ही उपाध्यक्ष का पावर है। तो हम चाहते हैं कि 2007 वाला जो अधिनियम है उसमें संशोधन करके बराबर का दर्जा हम लोग को मिले। आगे का प्लान? आगे का प्लान है, मांग हमारा जारी रहेगा और चचा से यही आग्रह करेंगे कि इसको लिया जाए, नहीं तो फिर अपार जन सैलाब लेके आएंगे और एक मानव श्रृंखला लेकर के हम लोग बैठेंगे। चलिए बहुत बहुत